हाय गाइस, आज हम आपको पास्ट टेंस की अंतिम कड़ी में लेके चलते हैं। आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इस टेंस में भी पहले जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है, वैसे ही यहाँ पर समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप अगर नए व्यूवर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे और नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश में अगर हम बात करें इसे पहचान करने की, तो आपको बताना चलूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका है, आपको ये देखना है कि सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सा यूज़ किया गया है। अगर ऑक्सिलियरी वर्ब हैड बीन यूज़ किया गया है और उसके साथ V4 इस्तेमाल किया गया है, जैसे ही हैड बीन डांसिंग, क्या अगर होगा उसके साथ साथ हैड बीन के साथ में V4 का होना ज़रूरी है, क्योंकि हैड बीन तो आपका पैसिव वॉइस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर ये है कि पैसिव वॉइस में आपका V3 होता है और ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें V3 नहीं होकर के V4 होता है और लास्ट में टाइम लगा रहता है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, क्रिया का चौथा रूप सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद फोर या सिंस। ज़रूरत के मुताबिक जैसा आपको लगेगा, फोर लगाने का है, सिंस लगाने का है, आप वहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद जो टाइम दिया गया है वो आप लिख देते हैं। अब कन्फ्यूज़न ये होती है कि सर फोर कहाँ लगाया जाए, सिंस कहाँ लगाया जाए। तो उसके लिए आपको बता दूं, फोर लगाने के लिए कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंफर्म समय नहीं है, कंफर्म नहीं दिया गया है, कोई निश्चित समय नहीं है, तो आप फोर लगाते हैं। निश्चित समय कहने का मतलब ये है कि कहीं पर लिखा हुआ है 6 वर्षों से, 7 वर्षों से, 20 घंटों से, तो अगर 7 वर्ष कहा जा रहा है स्टूडेंट, तो उससे यह पता नहीं चलता है कि 2007 से कहा जा रहा है, 2020 से कहा जा रहा है, कब से कहा जा रहा है ये कंफर्म नहीं हो रहा है। तो इसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, मतलब कि जिसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। किसी ने बोला कि मैं 20 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब 20 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं पता चल रहा है कि हम 6 बजे से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पता चल रहा है। तो जहाँ समय पता क्लियर नहीं चलता हो, निश्चित नहीं हो समय, वहाँ पर आप फोर का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर निश्चित समय हो वहाँ पर आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे सिंस है, वह 5 बजे से बोल रही थी, तो शी हैड बीन स्पीकिंग सिंस 5 o'clock। यहाँ पर 5 बजे लिखा हुआ है, 5 बजे कोई अगर कह रहा है तो वो कन्फर्म है कि 5 बजे से हो रहा है। इसका मतलब कि वहाँ पर वो पॉइंट ऑफ टाइम है, जो समय निश्चित रहता है उसे पॉइंट ऑफ टाइम के कैटेगरी में रखा गया है, और उसके लिए आपको सिंस का इस्तेमाल करना होता है। नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बात करें तो हैड के बाद में ही नॉट डालना होता है। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, तब बीन लिखेंगे, उसके बाद V4 लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फोर और सिंस लगाते हैं, और तब फिर टाइम आप लिख देते हैं। और अगर अदर वर्ड और भी कुछ दिया है तो सबसे लास्ट में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, राधा 26 जनवरी से नहीं बोल रही थी। यहाँ पर निश्चित समय है, 26 जनवरी कहा गया है, 26 जनवरी एक निश्चित समय है, इसलिए वहाँ पर जब समय है तो समय के पहले सिंस का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल, जैसे राधा हैड नॉट बीन स्पीकिंग सिंस 26 जनवरी। यहाँ पर 26 जनवरी को आप देखें, 26 जनवरी निश्चित समय है, इसलिए इस 26 जनवरी के पहले सिंस लगाया गया। अब देखा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दिया गया है तो कैसे करते हैं। तो इंट्रोगेटिव के लिए जैसे कि सब और भी आपने पीछे पहले पढ़ा है, वैसे ही इसमें भी है। ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है वो पहले लिखते हैं। यहाँ पर आपको ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में हैड का इस्तेमाल किया गया है, तो हैड को आप पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और तब बीन लिखेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा जाए, हैड, सब्जेक्ट,
उसके बाद बीन, तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फोर सिंस ज़रूरत के मुताबिक, और फिर जो टाइम होगा उसे लिखेंगे। और लास्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इज़ दैट ये क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क भूल गए तो आपका सेंटेंस गलत हो गया। आपने सारा कुछ सही बनाया है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं दिए हैं तो आपका वो आंसर जो है, जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखेंगे। क्या बच्चे 6 बजे से पार्क में खेल रहे थे? हैड चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस 6 o'clock। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये 6 जो है वो निश्चित समय बताया गया है, 6 बजे। तो आपने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया है। आपके हिंट के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 अनिश्चित समय में लगाते हैं, यानी कि 2 वर्षों से, 15 घंटों से, 33 दिनों से, ये अगर लिखा हुआ है तो वहाँ आप 4 का इस्तेमाल करेंगे। और अनिश्चित समय को ही पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। अनिश्चित समय को हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। और जब निश्चित समय होगा, ये निश्चित जहाँ हम सिंस लगाते हैं उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे अनिश्चित समय में 2 वर्ष 15 वर्ष हो गया, और निश्चित समय यानी कि 2 बजे से 1999 से 15 अक्टूबर से एट्सेट्रा, ये निश्चित समय है, इसलिए इनके पहले जब आप लगाएंगे तो आप सिंस लगाएंगे। और अगला होता है एग्जाम्पल WH वाला, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है आपका, WH प्लस हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, तब बीन, उसके बाद V4, फिर ऑब्जेक्ट, तब 4 या सिंस लगाते हैं, उसके बाद आप टाइम लगाते हैं। स्टूडेंट देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। वे लोग 5 बजे से क्यों झगड़ा कर रहे थे? जब आप इसका बनाएंगे तब होगा वाई हैड दे बीन क्वारलिंग सिंस 5 o'clock। वाई हैड दे बीन क्वारलिंग सिंस 5 o'clock। और चूँकि यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क का देना ज़रूरी है। आप क्वेश्चन मार्क देंगे और इस तरह से आपका सेंटेंस सही बन जाता है। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान देंगे आप, ये जितना कुछ आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ये सब तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप वर्ब याद नहीं करेंगे उसके बिना आपका इंग्लिश में एक स्टेप भी आगे चलना मुश्किल होता है। क्योंकि जितना भी यूज़ होता है सेंटेंस वो वर्ब पर ही बेस्ड होता है। इसलिए स्टूडेंट्स आज से आप शुरू कर देंगे। ट्रांसलेशन की बुक्स में आपको V1 V2 V3 मिल जाते हैं। लास्ट पेज में जाएंगे, किसी भी ट्रांसलेशन की बुक में अक्सर दिया रहता है, तो आप वहाँ से V1 V2 V3 याद करेंगे, तब आप में एक अलग सी एनर्जी आएगी इंग्लिश के बारे में, तो आप उसे हमेशा याद करेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले आपने परफेक्ट टेंस पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, वहाँ पर V3 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर V3 आप याद नहीं करते हैं तो फिर कैसे आप बना पाएंगे? स्टूडेंट्स आज यहीं तक हम लोग, और अगले वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आपका समाप्त हो गया है। अगले में फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे नए क्लास में, नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप नए अपडेट का वेट करें। थैंक यू।